इजिप्ट के शहर कायरो से करीब 500 किलोमीटर दूर बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ हैं, जिन्हें वैली ऑफ द किंग कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन बड़े से पहाड़ों के अंदर कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानने के लिए वैली ऑफ द किंग्स में लगभग 500 सालों से खुदाई का काम चल रहा है। इन पहाड़ों से कुछ ऐसे चीजें मिले हैं जिन्हें जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। आज से करीब 4500 सालों पहले इजिप्ट यानी मिस्र के किंग जब मर जाते थे तो उनको नॉर्मल गड्ढे में दफनाने के बजाय एक बड़ा सा पिरामिड बनाकर उसके अंदर दफन किया जाता था, और जिस पिरामिड के रूम के अंदर इन्हें दफनाया जाता है उस रूम को हीरे जवाहरात से सजाया जाता है। इनफैक्ट जब वो मर जाता है तो उसके लाइफ में जितने भी खजाना इकट्ठा किया होता है उसी के साथ दफना दिया जाता है, क्योंकि इंसेड इजिप्शियन का मानना है कि जब राजा मर जाता है तो उसके सोने चांदी भी उसका काम आता है मरने के बाद। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे जैसे साल बीतता गया उनके नियम में भी चेंज आती गई, और जैसे जैसे साल बीतते गए पिरामिड बनाकर उसके अंदर दफन करने का सिलसिला पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि पिरामिड को बनने में कई सालों का समय लग जाता था। इसीलिए किंग्स को दफनाने के लिए लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों को चुना गया। यही कारण है कि इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है, क्योंकि कई सदियों सालों पहले ये राजाओं का कब्रिस्तान हुआ करता था। ठीक वैसे ही जैसे आज के टाइम में हम नॉर्मल इंसानों का कब्रिस्तान होता है, उस दौर में ये लाइमस्टोन वैली राजाओं का कब्रिस्तान था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इंसेड इजिप्ट में किंग अपने मरने से पहले ही अपना चैम्बर, अपना गोल्डन डेथ मार्क और अपना कॉफन तैयार करवा लेता था, ताकि उसके मरने के बाद उसे तुरंत ही चैम्बर में बंद करके दफना दिया जाए। पिछले 200 सालों में इस वैली में 65 डूम्स को फाइनली सक्सेसफुली डिस्कवर किया गया है, लेकिन उस समय तक ये डूम्स पूरी तरह से खाली थे, क्योंकि लुटेरों ने पहले इसे लूट लिया था। क्योंकि सबको मालूम था कि किंग्स वैली में खजाना छिपा हुआ है, इसीलिए हजारों साल पहले बनाए गए इन चैम्बरों को लुटेरों ने लूट लिया था। इनफैक्ट कुछ चैम्बरों में किंग्स के मम्मी मिले तो कुछ चैम्बरों में ये किंग भी लुटे गए थे। इसी बीच किंग्स वैली में कुछ ऐसा मिले जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। दरअसल 1922 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने किंग्स वैली में अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे कि तभी उन्हें एक सीढ़ी नजर आता है जो कि जमीन के अंदर जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि यह सीढ़ी कई सदियों सालों से ऐसा ही था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, जिसे देखने के बाद आर्कोलॉजिस्ट हार्वर्ड ने बिना सोचे ही इसे खुदाई करने का काम शुरू कर दिया, और जैसे जैसे खुदाई चलती गई वैसे वैसे सीढ़ी जमीन के अंदर जाता हुआ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर आर्कोलॉजिस्ट को यह तो कंफर्म हो गया था कि यह सीढ़ी किसी न किसी चैम्बर पर जरूर ले जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही सीढ़ी खत्म हुआ तो इन्हें एक बड़ा सा दीवार दिखने लगा। बेसिकली एक दरवाजा था जिसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जिसे तोड़ने के बाद आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट टाइम जब इसके अंदर गए तो पूरी तरह से चौंक गए। मतलब किंग्स वैली में और एक डूम्स मिल चुका था, और ये वही डूम्स था जिसे 3000 सालों पहले पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसे तोड़ने के बाद जब इसके अंदर आर्कोलॉजिस्ट घुसे तो उन्हें सिर्फ खजाना ही खजाना दिखने लगा। चारों तरफ सिर्फ सोने चांदी ही सजे हुए थे। इस चैम्बर में पड़े सामान प्योर सोने का था। डूम्स में और एक चैम्बर था जहाँ पर गोल्डन कैफन में मम्मी मौजूद था, जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया था। बाकी सारे खजानों के अलावा सिर्फ गोल्डन कैफन ही अकेला 90 kg का प्योर सोने से बना था। इनफैक्ट चैम्बर के अंदर दीवारों पर बने पेंटिंग के कलर भी पूरी तरह से उतरे नहीं थे। इसी वजह से इस खोज ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि किंग वैली में मिलने वाला यह पहला चैम्बर था जिसको लुटेरों ने नहीं लूटा था। लेकिन अब रिसर्चर और आर्कोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस चैम्बर के अंदर मिली मम्मी आखिर कौन है, और अगर सारे लुटेरों ने किंग के चैम्बरों को लूट लिया था तो इस किंग के चैम्बरों को क्यों नहीं लूट पाए। इनफैक्ट दीवारों के अंदर बने पेंटिंग इतना ज्यादा क्लियर क्यों था। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया था। और जब इन सब के ऊपर रिसर्च किया गया और मम्मी के डीएनए को टेस्ट किया गया तब पता चला कि यह मम्मी ज्यादा बड़ा नहीं था बल्कि 18 साल का था। और जब इस डीएनए टेस्ट को दूसरे चैम्बरों में मिलने वाले मम्मी के डीएनए टेस्ट से मैच किया गया तो पता चला कि इसके पापा की मम्मी डूम्स नंबर 55 और इसकी माँ की मम्मी डूम्स नंबर 35 में मिली थी। और इस किंग का नाम तूतनखामुन था, जो मरने से पहले सिर्फ 18 साल का था, जो बहुत कम एज में ही 18वें राजवंश का राजा बना। उसके पिता इजिप्ट में एक स्पर आटून की पूजा शुरू की थी जो उस समय परंपराओं के खिलाफ था, लेकिन तूतनखामुन ने सिंहासन संभालने के बाद पुराने परंपराओं को पूरी तरह से हटा दिया, यानी इजिप्ट के देवताओं की पूजा फिर से शुरू की गई। हालांकि उसका शासन काफी ज्यादा छोटा था, सिर्फ 10 साल का। लगभग 1323 BCE में उसकी मृत्यु हो गई। अब इससे ये तो पता चल गया कि आखिर ये मम्मी किसका था, लेकिन इसके अलावा और भी काफी ज्यादा सवाल थे जिन्हें सॉल्व करना अभी भी बाकी था। इसी के साथ 1939 में 18 डायनेस्टी के राजा तूतनखामुन को खोजने वाला आर्कोलॉजिस्ट की भी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद इस डूम्स के बारे में रिसर्च करना पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन कई सालों के बाद जब टेक्नोलॉजी का दौर था तो तूतनखामुन के मिस्ट्री के डूम्स के बारे में रिसर्च करना दोबारा स्टार्ट हुआ। इस बार टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारे मिस्ट्री को सॉल्व करने का मिशन स्टार्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले वॉल पेंटिंग को समझने के लिए उसे स्कैन करके उसे जूम करके देखा गया तो पता चला कि उस पर पेंट ब्रश के निशान थे। मतलब आलिया का कहना था कि ये निशान तब बनते हैं जब दीवार गीली रहती है, क्योंकि ये चैम्बर पहाड़ के 16 फीट अंदर में था तो यहाँ पर हवा भी क्रॉस नहीं करती थी, और शायद उनके पास काफी ज्यादा कम समय था, जिसके चलते हुए गीले दीवार पर ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय जिसके चलते इस दीवार को सूखने भी नहीं दिया गया और पेंटिंग बना दिया गया। इस मिस्ट्री को जानने के लिए फिर से मम्मी के डीएनए रिपोर्ट को दोबारा चेक किया गया तो पता चला कि तूतनखामुन को कई सारे बीमारियां थी। उनके लेफ्ट पैर काम नहीं करता था, उसके बैकबोन भी टेढ़ी थी और इसे मलेरिया का अटैक कई बार आया था। इनफैक्ट डॉक्टरों और आर्कोलॉजिस्ट का मानना है कि उनकी मौत शायद अचानक हुई
हुई थी। इसी वजह से चेंबर के गीले दीवारों पर पेंट बनाना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा एक ऐसा सवाल जो कि सभी आर्कोलॉजिस्ट के दिमाग में चल रहा था। दरअसल उनका मानना था कि आखिर इस टूम्स को लुटेरों ने क्यों नहीं लूटा। तो देखो, जब 1922 में इस चेंबर को खोजा गया था, इससे पहले इस जगह पर काफी सारे पत्थर थे जो दूसरे डूम्स के बाहर में नहीं थे। जिसकी सच्चाई जानने के लिए जब इसे ऊपर से देखा गया, यानी ड्रोन की मदद से इसे देखा गया, तो पता चला कि यह डूम्स जिस एरिया में रहता है उसके साइड से ही नदी बहती थी। मतलब शायद उस समय बरसातों के दिनों में इस एरिया से पानी बहता था। इसकी वजह से बहुत सारे पत्थर जो कि लुढ़कते हुए इस डूम्स के ऊपर आ गए थे, और यही वजह था कि बहुत सारे लोगों के नजरों में यह डूम्स छिपा रहा, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर डूम्स भी हो सकता है, क्योंकि ये जिस जगह पर था उस जगह पर काफी बड़े बड़े पत्थर थे। इसी वजह से तुतनखामुन का डूम्स लुटेरे को हाथ नहीं लगा, और इसी के साथ इसके सारे रहस्य को भी सुलझा लिया गया।